अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ मिस रुबीना। अज़ीज़ तलबा, आज हम 10वीं क्लास का हिस्सा नज़म पढ़ रहे हैं और इसकी पहली नज़म हमद के नाम से है। इसके हमने गुज़िश्ता 3 लेक्चर्स कर लिए हैं। आज हम इसका हिस्सा मशक करेंगे। यहाँ मशक़ी सवालात के मुख्तसर जवाबात मौजूद है। जो सालाना पर्चा है उसमें एक सवाल जो है वो 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हमारे पास इस हमद के मशक़ी सवालात हैं, हम उनको पढ़ते हैं, हल करते हैं। पहला सवाल हमारे पास मौजूद है, अल्लाह ताला ने इस कायनात को कौन सा लफ्ज़ कहकर बनाया है? अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने इस कायनात को कुन कहकर बनाया है। अल्लाह ताला ने कहा कुन हो जा और फयकुन यानी हो गया। ये जवाब है जो कि 2 नंबर का होगा। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 2 हमारे पास मौजूद है, अल्लाह ताला ने इंसानों को किन नेमतों से नवाजा है? चंद एक तहरीर करें। तो अज़ीज़ तलबा, इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशबहा नेमतों से नवाजा है। बेशबहा का मतलब है बहुत सारी। मसलन जिस्मानी कुव्वत, अक्लो फ़हम, समातो बसीरत। 2 लफ्ज़ बच्चों, समातो बसीरत। इनके मानी है समात का मतलब है कानों से सुनना, यानी ये जो सुनने की कुव्वत आपके पास मौजूद है उसे समात कहते हैं। और लफ्ज़ है बसीरत। बसीरत नूर को कहते हैं। आँखों में जो नूर मौजूद है जिससे कोई भी चीज़ दिखाई देती है उसे बसीरत कहते हैं। अगली नेमत है हमारे पास रिज़्क़, इल्म, वफ़ा, पानी, आग, मिट्टी, फल, फूल, सब्जियां वगैरह। यानी कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की नेमतों में शुमार होती हैं। और भी बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन हमने यहाँ कुछ गिनी चुनी नेमतों का जिक्र किया है जो हमारे पास जवाब के मुताबिक है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 मौजूद है, उजाले, अंधेरे और खुश्को-तर किसके मज़ाहर के नमूने हैं? अज़ीज़ तलबा, इसका जवाब होगा, ये उजाले, अंधेरे, खुश्को-तर अल्लाह ताला के मज़ाहर के नमूने हैं। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद सवाल नंबर 4 हमारे पास मौजूद है, हमद में खालिक की किन किन मखलूक़ात का ज़िक्र हुआ है? यानी कि अल्लाह ने कौन कौन सी मखलूक़ात पैदा की है जिनके मुतल्लिक़ नज़म में पूछा गया है या कहा गया है? तो अज़ीज़ तलबा, हमारे पास जवाब मौजूद है, हमद में नबातात, जमादात, हैवानात और हमारे बाप दादों का ज़िक्र हुआ है। अज़ीज़ तलबा, ये तो था चौथे सवाल का जवाब। जी अज़ीज़ तलबा, अब हमारे पास सवाल नंबर 8 मौजूद है। ये बड़ा अहम सवाल है खुलासे की शक्ल में, और जवाब में इसका खुलासा भी मौजूद है हमारे पास। इससे पहले हम खुलासा शुरू करें, एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, बोर्ड के अंदर ये जो खुलासा है कितना लिखा जाए? तो अज़ीज़ तलबा, 8 से 10 सतरे यानी 8 से 10 लाइनें, इतना खुलासा आपका होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं खुलासे इस नज़म का, अल्लाह ताला ने एक हरफ कुन कहकर सारी दुनिया को पैदा किया और इसमें गहमा गहमी भर दी। इस दुनिया और आसमान का सारा निज़ाम मालिक हकीकी के हाथ में है। ज़मीन पर ये मौसमों का बदलते रहना, इंसानों तक तरह तरह की नेमतों की फरवानी, फूल, फल और अनाज, हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह है। तमाम तरह की मखलूक़ात, जिन, इंसान, चरिंद, परिंद, हैवानात, बज़ के दुनिया की हर शय अल्लाह ताला की तख्लीक करदा है। इस ज़ात की सबसे बड़ी मेहरबानी ये है कि इसने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर फ़िदा होने का जज्बा दिलों में भर दिया है। ये 7 इशार का खुलासा है जो 8 से 10 लाइनों का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खुलासा ज़हन नशीन हो गया होगा।
اس کے بعد مرکزی خیال ہے. آپ کی مشق کے اندر تو یہ سوال نہیں پوچھا گیا، لیکن بورڈ کے اندر پوچھ لیتے ہوتے ہیں. یا تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ نظم کا خلاصہ لکھیں یا مرکزی خیال لکھیں، یا وہ پوچھ سکتے ہیں اگر وہ پوچھتے ہیں کہ خلاصہ لکھیں تو خلاصہ لکھ دیں، اگر وہ مرکزی خیال کا کہیں تو مرکزی خیال لکھ دیں. یہ بھی 5 نمبر کا ہے بورڈ کے اندر. اس کی حد جو ہے 2 سے 2.5 سطریں ہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو نہ ہی کم ہو. یہ معیار ہے. آپ 3 کر لیجئے گا تو معیار خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ 3 سے بڑھ جائیں گے تو مسئلہ بنے گا. مرکزی خیال ہمارے پاس موجود ہے اس حمد کا. اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہہ کر ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. وہی ہر شے کا خالق و مالک ہے. اس نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. یہ بالکل سادہ سا اس کا مرکزی خیال ہے، جو 1 یا 2 بار پڑھنے سے ذہن نشین ہو جاتا ہے. عزیز طلبہ، ہمارے پاس سوال نمبر 5 موجود ہے، جس میں الفاظ کے متضاد ہے. یہ جو الفاظ کے متضاد ہے یہ کثیر الانتخابی سوالات میں پوچھے جا سکتے ہیں. کس طرح پوچھے جا سکتے ہیں؟ اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. لفظ شمس کا متضاد ہوگا. نیچے اس کے 4 MCQs یعنی کہ کثیر الانتخابی سوالات آپ سے پوچھے گئے ہوں گے. ان میں سے ایک جواب وہاں پر قمر لکھا ہوگا، تو ہم نے اس کو ٹک کر دینا ہے. تو اب ہم ان الفاظ کے متضاد جو ہے وہ حل کرتے ہیں. پہلا لفظ ہمارے پاس ہے شمس. اس کا مطلب ہے، اس کا متضاد ہے قمر. سرد گرم، خالق مخلوق، تر خشک، تاریکی اجالا. ثابت. عزیز طلبہ، ثابت کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا ہوا، یعنی کہ ایک ہی جگہ پر رکا ہوا ہو، اسے ثابت کہتے ہیں. اس کا متضاد دیکھیں گے تو الٹ ہوگا. سیارہ. مراد گردش کرنے والا، جو ٹھہرے نہ، چلتا رہے مسلسل. یہاں پر عزیز طلبہ ہماری نظم کی تمام چیزیں مکمل ہوئی. مجھے دیجیے اجازت، اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.